नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का उत्तर प्रदेश की क्लास में। इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है, इसको लास्ट 2 ईयर्स का। ये आप लोगों को मैं आप लोगों को सभी कराऊंगा, क्वेश्चन ऑनलाइनर के रूप में कराऊंगा ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी हो। लास्ट 2 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स बन सकते हैं, उनका मैं ऑनलाइनर के रूप में लेकर आ गया हूँ। अतः आप लोग इस सीरीज को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है ताकि आने वाली इस सीरीज की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश में घड़ियाल संरक्षण की पहल शुरू किया है। आपको बताना है कि यह जो पहल है कहाँ से शुरू की गई है। तो शुरू किया गया है कतरनिया घाट जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वहाँ से। जो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का जो बहराइच जिला है यहाँ पर स्थित है। तो जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश में घड़ियाल संरक्षण की जो पहल है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से शुरू किया है। जो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है यह बहराइच जिले में है, और जो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है इसी में जो गिरवा नदी है यहीं पर घड़ियाल संरक्षण की जो पहल है शुरू की गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वच्छ जो सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 में 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में एनसीआर सहित प्रथम स्वर्ण शहर जो पुरस्कार है यह किस शहर को मिला है। तो मिला है नोएडा को। आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 में 3 से 10 लाख जो जनसंख्या की श्रेणी है इसमें एनसीआर सहित में प्रथम जो स्वर्ण शहर पुरस्कार मिला है यह नोएडा को मिला है। नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। नेक्स्ट है लखनऊ को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी के रूप में किस श्रेणी में प्रस्तावित किया गया है। तो गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश द्वारा बोधि यात्रा यह किस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग फ्रेमवर्क के तहत आयोजित की गई थी। तो ये की गई है मेकांग गंगा जो सहयोग है इसी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर यह कहाँ पर उद्घाटन किया है आपको बताना है। तो किया है मेरठ में। युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा 3 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन युवा स्पिरिचुअल समिति जो नशीली दवाओं के मुक्ति युवा विकसित भारत के लिए किया जा रहा है, यह आपको बताना है कि यह कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। तो यह वाराणसी में किया गया है। तो युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा 3 दिवसीय जो युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन जो नशीली दवाओं से मुक्त युवा विकसित भारत के लिए यह वाराणसी में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है भारत का पहला इक्वाइन डिजिटल फ्री कंपार्टमेंट यानी EDFC यह किस शहर में स्थित है। तो यह मेरठ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांग जो केंद्र है यह उद्घाटन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो बदायूं जिला है यहाँ पर। जुलाई 2025 में भारत का इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशन IIMUN जुलाई 2025 में भारत का इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशन कॉन्फ्रेंस 2025 है यह कहाँ पर आयोजित किया गया। तो किया गया है नोएडा में। तो ध्यान रखना है इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला के नाम संपत्ति पर नई स्टाम्प ड्यूटी यह छूट मंजूरी दे दी है। आपको बताना है कि कितना मतलब कि हम पैसा यानी जो एक्सपेंशन है तो यह है 1,000 कह रहे हैं 1 लाख है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा असरण चौक में कहाँ पर अनावरण किया। तो उन्नाव में किया है। भारतीय सेना की राम डिवीजन ने प्रचंड शक्ति सैन्याभ्यास कहाँ किया। तो ये किया है मेरठ में। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मेरठ में उत्तर प्रदेश में प्रचंड जो शक्ति है यह अभ्यास शुरू हुआ। यह सेना के वर्ष ऑफ टेक ऑब्जर्वेशन का हिस्सा था जिसमें ड्रोन AI और लाइटिंग म्यूनिशंस जैसे स्वदेशी जो तकनीकें हैं इनका उपयोग
किया गया। वृक्षारोपण जो अभियान 2025 के तहत वृक्ष लगाओ वृक्ष बचाओ के पहल के लिए कुल कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य था? तो ये था 37 करोड़। वन महोत्सव जो है 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों की वृक्षारोपण मुहिम से वन आवरण कितने प्रतिशत हो गया है? तो हो गया है 16%। नेक्स्ट है, कार्बन क्रेडिट स्कीम के तहत कार्बन क्रेडिट फंड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो बना है उत्तर प्रदेश। तो कार्बन क्रेडिट स्कीम के तहत कार्बन क्रेडिट फंड प्रदान करने वाला देश का जो पहला राज्य बना है यह उत्तर प्रदेश बना है। तो उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जो कार्बन क्रेडिट के बदले किसानों को जो है अग्रिम भुगतान दे रहा है। इससे क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि उत्सर्जन, जिसमें कौन सी गैस आती है ग्रीन हाउस में? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जलवाष्प, यह कम होगी और किसानों की जो है आय बढ़ेगी और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण भी होगा। तो कार्बन क्रेडिट स्कीम के तहत कार्बन जो क्रेडिट फंड प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सरकार जो प्राकृतिक खेती है इसे बढ़ावा देने की योजना बना रही है? तो बना रही है बुंदेलखंड का जो एरिया है यानी बुंदेलखंड का जो रीजन है वहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है एकीकृत अवशिष्ट प्रबंधन वाला शहर बन गया है? तो बन गया है गोरखपुर। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP 8.4% से कितने प्रतिशत जो है बढ़ गया है? तो यह बढ़ गया है 18.2%। GSDP यानी ग्रॉस जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसमें जो वृद्धि हुई दर है 18.2% की हो गई है, जो उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है 2029-30 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का जो व्यवस्था बनाना है $1 ट्रिलियन का, यह उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है 2029-30 है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो UPITS का तीसरा जो संस्करण 25 से 29 सितंबर 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो किया गया है ग्रेटर नोएडा में। तो उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो का जो थर्ड संस्करण था यह 25 से 29 सितंबर 2025 तक जो ग्रेटर नोएडा है यहाँ पर आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के जो मिर्जापुर में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम अब क्या रखा गया है? तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम क्या रखा गया है? तो रखा गया है सम्राट अशोक गवर्नमेंट इंग्लिश कॉलेज। अन्य जो है सरकारी कॉलेज जो नाम हुए जैसे कि भीमराव अंबेडकर यह प्रतापगढ़, सरदार वल्लभ भाई पटेल बस्ती, माँ पटेश्वरी देवी गोंडा और अहिल्याबाई होलकर मैनपुरी में, यह सभी जो है इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में 5वीं कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर बन रही है? तो कुशीनगर में बन रही है जिसका नाम होगा महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय। अभी यह फिलहाल निर्माणाधीन है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश द्वारा आकांक्षी विकास खंड योजना के तहत 2024-25 के लिए डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा जिला है? तो यह सोनभद्र है। लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण से सशक्त बनाने के लिए नव्या जो योजना शुरू की गई थी, इस स्कीम का आपको पूर्ण नाम बताना है कि क्या है। तो है नेचुरिंग एस्पिरेशन थ्रू वेकेशन ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल, यानी आप लोगों को ध्यान रखना है नव्या का जो फुल फॉर्म ही है। यह जो योजना है 24 जून 2025 को जो सोनभद्र है उत्तर प्रदेश में, यहीं से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में भारत की जो पहली निजी AI आधारित यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कैंपस है यह कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में भारत की जो पहली AI आधारित यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो उन्नाव में किया गया है। यह जो है भारत का पहला निजी AI फोक्स्ड विश्वविद्यालय कैंपस है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों पर केंद्रित शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2024 में उत्तर प्रदेश का काला नमक जो चावल है यह कृषि श्रेणी में कांस्य पदक प्राप्त किया है। यह मुख्य रूप से किस जिले में
या किस जिले की जो है विशिष्ट पहचान है, तो यह सिद्धार्थनगर का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है, इसी के तहत जो है उत्तर प्रदेश का जो काला नमक चावल है, इसे जो है कांस्य पदक मिला है। यह विशेष रूप से जो है सिद्धार्थनगर में उगाया जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी, जिसका जो उद्देश्य था प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देना और ही साथ आर्थिक जो विकास करना, इसका मेन लक्ष्य है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो यह बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस स्थान पर 25 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP के साउथ एशिया रीजनल सेंटर CSARC की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो आगरा में मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 मई 2025 को ब्रह्मोस मिसाइल विनिर्माण जो इकाई है उसका उद्घाटन किया? तो लखनऊ में किया है। मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मदद से जो UP एग्रीस और AI प्रज्ञा है, यह जो योजना है कहाँ किसके पहल से शुरू की है? तो विश्व बैंक से। लखनऊ उत्तर प्रदेश स्थित की शहरी सहकारी बैंक जो है, इसका लाइसेंस जो है RBI ने 19 मई 2025 को पूंजी की कमी के कारण जो है रद्द कर दिया है। तो कौन सी बैंक है? HCBL कोऑपरेटिव बैंक। उत्तर प्रदेश देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ पर बनाया रहा है? तो नोएडा में बना रहा है। राज्य के किन 2 स्थानों को जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2025 में देश की पहली 20 डॉम ट्रेन सेवा शुरू की है? तो शुरू की गई है बहराइच जिले के जो कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य को पीलीभीत के दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो जाता है कि राज्य के किन 2 स्थानों को जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2025 में देश की पहली जो 20 डॉम ट्रेन सेवा शुरू की है? तो बहराइच जिले का जो कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है और जो पीलीभीत का जो दुधवा टाइगर रिजर्व है, इसी को जोड़ने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला जो है कहाँ पर रखी है? तो ये रखी है ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में मई 2025 में विश्व की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम का इकाई जो है कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो लखनऊ में किया गया है। 1 मई 2025 को उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ ने लखनऊ में राज्य के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल के जीवन पर जो है एक आधारित पुस्तक जारी किया है। तो यह है चुनौतियाँ मुझे पसंद है। इसके जो लेखक हैं विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी। तो ध्यान रखना है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ये फिलहाल अभी नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कि 1 मई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लखनऊ में राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित कौन सी पुस्तक जारी की है? तो चुनौतियाँ मुझे पसंद है। पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना जो है शुरू की है? एक शुरू की गई है बफर में सफर योजना। उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को हाल ही में स्कोच जो है पुरस्कार मिला है। यह किस श्रेणी में मिला है? तो पुलिस सुरक्षा श्रेणी में मिला है। 15 मई 2025 को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर लखनऊ में एक जो है सीड पार्क बनाने की घोषणा हुई है। यह किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर की गई है? तो चौधरी चरण सिंह के। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में वन जिला वन उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो 12। राज्य के किस वाद्य यंत्र को अप्रैल 2025 में GI टैग मिला है? तो मिला है बनारस के शहनाई को। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो है 77 GI टैग हैं। अकेले काशी में लगभग 32 अप्रॉक्सीमेट 32 जो GI टैग है। यह जो है भविष्य की योजना, सरकार की योजना 2025-26 तक की है 152 GI टैग हासिल करने का। तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल 27 GI टैग है और सबसे अधिक काशी में कितना है? 32 है। नेक्स्ट है 31 मई 2025 को प्रशांत कुमार की जगह उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो राजीव कृष्ण ने।
मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए पुलिस नौकरियों में कितना प्रतिशत जो है आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 20%। किस उत्तर प्रदेश क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की जो है घोषणा की है? तो पीयूष चावला ने। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का जो पहला राज्य होटल प्रबंधन संस्थान यह कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो गोरखपुर में जो है स्थापित किया जा रहा है। 13 मई 2025 को विश्व की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई यह कहाँ पर उद्घाटन की गई? तो लखनऊ में की गई है। ब्रिटेन वेलिंगबरो शहर के नवनिर्वाचित मेयर राज मिश्रा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर में है, किस शहर से है? तो मिर्जापुर जो है यहाँ से। उत्तर प्रदेश के किस शहर में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में भारत का पहला 3 नैनोमीटर यानी 3 नैनोमीटर जो चिप है यह डिजाइन सेंटर, इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश का पहला, मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, माफ कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। इन्होंने जो है हाल ही में भारत का पहला 3 नैनोमीटर जो चिप डिजाइन सेंटर है इसका उद्घाटन किया है नोएडा में। 2 से 7 जून 2025 के बीच उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों तक पर्यटनों को ले जाने के लिए कौन सी जो है यात्रा आयोजित की है? तो बोधि यात्रा की है। शाहजहांपुर में रात्रि लैंडिंग की सफल प्रैक्टिस कहाँ पर शुरू की गई? तो शाहजहांपुर में। ये तो बता गया है कि इसमें पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में रात्रि लैंडिंग की सफलता प्रैक्टिस कहाँ पर शुरू की गई है? तो शाहजहांपुर में। नेक्स्ट है, जून 2025 में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए नामांकित किया गया? तो लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना पूरी तरह जो है डिजिटल कर दी गई है? तो राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है हाल ही में भारत का प्रमुख रियल इस्टेट निवेश गंतव्य बनकर उभरा है? तो उभरा है नोएडा। उत्तर प्रदेश डिजिटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट में शीर्ष राज्य किस माध्यम में बना है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट में यानी जेम में। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने वाले वाराणसी के ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो ललित उपाध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अप्रैल 2025 को राज्य का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का इथेनॉल प्लांट कहाँ पर उद्घाटन किया है? तो गोरखपुर जो गीडा सेक्टर 26 है यहाँ पर आयोजित किया है। आयोजन मतलब कि इसका उद्घाटन किया है। बिजोर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक प्रसिद्ध मीडिया रणनीतिकार 31 मार्च 2025 को राज्य का प्रतिष्ठित अनमोल रत्न अवार्ड मिला है। तो किसे मिला है? निखिल सिंघल जी को। 20 फरवरी 2025 को विधानसभा में पेश उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 का आकार कितना था? तो ये था 8,08,08,736 करोड़ रुपए। तो 20 फरवरी 2025 को विधानसभा में पेश उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 का जो आकार है यह था 8,08,736 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में जो है 2023-24 के लिए अनुमानित जो है प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो यह 93,514 रुपये। वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश का GDP वृद्धि दर कितना रहा है? तो 11.6%। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में देश की पहली जो है AI जो सिटी है यह बनाने का लक्ष्य, मतलब कि बनाने के लिए जो है 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो लखनऊ के किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में देश की जो पहली AI सिटी बनाने जा रही है इसी के तहत 5 करोड़ रुपए जो है लखनऊ को आवंटित किया गया है। नेक्स्ट, किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश को किसानों की आय बढ़ाने के लिए 325.10 मिलियन जो डॉलर है इस ऋण को मंजूर किया है? तो किया है विश्व बैंक ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है धार्मिक सर्किट बनाने के लिए 7 जिलों को जोड़ने की जो घोषणा की है। कौन कौन से जिले हैं? प्रयागराज, काशी है, इसके साथ ही चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही शामिल है। 16 से 17 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो प्रयागराज में। बनारस लिस्ट फेस्ट
रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड किस उपन्यासकार को दी पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए सम्मानित किया गया? तय किया गया है राजकमल झा को। उत्तर प्रदेश में महिला में सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान जो है कहाँ से शुरू किया गया है? तो प्रयागराज से। 1 मार्च 2025 को वाराणसी शहर को क्या घोषित किया गया? तो देश की पहली जो है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सिटी। पूरा वाक्य जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, इससे मतलब नहीं है तो ध्यान रखना है आप लोगों को। देश की पहली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सिटी जो है वाराणसी को घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 28 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर क्या हुआ? तो उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह हुआ। नेक्स्ट है 28 से 29 फरवरी 2025 को बायो क्लाइमेटिक का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो लखनऊ में हुआ। आप लोगों को ध्यान रखना है। 30 मार्च 2025 को डिजिटल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो लखनऊ में किया गया। 15 से 24 फरवरी 2025 को काशी तमिल संगम जो है यहाँ पर कहाँ पर आयोजित किया गया? तो वाराणसी में आयोजित किया गया। 1 मार्च 2025 को देश की पहली जो पहल है या पहली जो इसमें कुछ मिस्टेक है। 1 मार्च 2025 को देश की पहली क्या शुरू की गई? AICT की आधारशिला। ये आप लोग ध्यान रखना है, इसमें कुछ मिस्टेक था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 मार्च 2025 को देश के सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने के लिए उद्देश्य से क्या शुरू किया गया है? तो धार्मिक जो सर्किट परियोजना है इसे 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर गोंडा जिले में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है इसकी थीम क्या थी? तो ये था प्राकृतिक विज्ञानों में क्वांटम तकनीकी की संभावनाएं। 28 से 29 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय जो है विकसित भारत युवा संसद महोत्सव यह कहाँ से आयोजित किया गया? तो लखनऊ जो विधानसभा है यहाँ में। नेक्स्ट है 27 से 30 मार्च 2025 के बीच तकनीकी महोत्सव टेक क्रिएटिव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो IIT कानपुर में। 27 फरवरी 2025 को स्वयं सहायता समूह के सहयोग से राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर जो है बनाने के लिए दीदी प्रेरणा की जो कैंटीन है कहाँ से शुरू की गई? तो कानपुर में। 25 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश में हाथ की छपाई से बना गया विश्व रिकॉर्ड कहाँ पर बनाया गया? तो महाकुंभ जो प्रयागराज है यहाँ पर। 22 से 26 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो इलेक्ट्रा 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नोएडा के जो इंडिया एक्सपो मार्ट है। 24 फरवरी 2025 को लखनऊ में RBI के द्वारा आयोजित वित्तीय जागरूकता शिविर अभियान का जो थीम है यह क्या था? तो वित्तीय साक्षरता और सशक्त महिला था। 15 से 24 फरवरी 2025 तक राज्य में काशी तमिल संगम 3.0 का आयोजन हुआ। तो वाराणसी में हुआ। 22 से 23 फरवरी 2025 को भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पीलीभीत में। 1 मार्च 2025 को राज्य में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक कहाँ पर शुरू की गई? तो सीतापुर में। 7 से 8 मार्च 2025 को चुनौतियों और अक्सर इन AI इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एप्लीकेशंस पर जो है 8वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस लखनऊ में की गई। 7 से 7 मार्च 2025 को कुशीनगर स्थित कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 किसे दिया गया? तो लेखक जो उदय प्रकाश हैं इन्हें। वाराणसी नगर निगम का कौन सा गांव जहां राज्य सरकार ने 300 बीघा भूमि पर वन क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है? ते है डोमरी गांव। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम और प्रभावी बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो राइजेप रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट। 7 मार्च 2025 को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने हैदराबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट सेंटर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित करेगा? तो नोएडा में करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा में डेवलपमेंट सेंटर में किस तकनीकों पर जो है मुख्य फोकस करेगा? तो क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और AI तथा साइबर सिक्योरिटी पर। नेक्स्ट है 10 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस साल गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है? तो की गई है 2425। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की स्मृति में स्मारक बनाने की घोषणा बलिया में की है। 11 से 13 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वच्छ
वायु कार्यक्रम पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया, तो गोरखपुर में। 13 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की कितनी नगर निगमों को जो है सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, तो सभी जो 17 नगर निगम हैं इससे मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किन भवनों को होटल के रूप में जो है विकसित करने की घोषणा की है, तो हेरिटेज जो भवन है इन्हें 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में स्थित महर्ष जो दधीची कुंड है इसको जो है राज्य पर्यटन केंद्र घोषित करने की घोषणा की है। यह कहाँ पर स्थित है, तो स्थित है सीतापुर में। उत्तर प्रदेश का कौन सा पावर प्लांट बिजली उत्पादन से निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड को मेथेनॉल गैस में बदलने में सफल रहा है। यह उद्देश्य का जो है पहला ऐसा प्लांट बना है, तो यह एनटीपीसी जो विंध्याचल है जो मिर्जापुर में पड़ता है यहाँ। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है 19 मार्च 2025 को दिव्यांगों के लिए जो है विशिष्ट स्मार्ट स्कूल शुरू किया गया है, तो यह शुरू किया गया है ग्रेटर नोएडा में। 20 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस चिड़ियाघर ने हाथी बचाव केंद्र का जो है उद्घाटन किया, तो शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान जो गोरखपुर में यहाँ पर। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने हाल ही में टाइगर सफारी तर्ज पर जो है डॉल्फिन सफारी जो है यहाँ शुरू करने की घोषणा की गई है। कहाँ पर, तो वाराणसी में। कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय की 2 बेटियाँ साकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम में जाएंगी। यह प्रोग्राम कहाँ आयोजित किया मतलब कि जो प्रोग्राम कहाँ आयोजित होता है, तो जापान में। कौन है, कुमारी संध्या सरोज जो प्रयागराज से हैं, इसके साथ ही कुमारी जो रिया पटेल हैं यह प्रतापगढ़ से हैं। हमारे संविधान हमारा गौरव अभियान का दूसरा क्षेत्रीय जो कार्यकाल है हाल ही में कहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश। पहला कहाँ किया गया था, तो राजस्थान का बीकानेर में। उत्तर प्रदेश का कौन सा पार्क जो है हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल के लिए स्वीकृत किया गया है, तो यह है सोनभद्र का जो फौजिल पार्क है या सलखन फौजिल पार्क। यह जो है 1400 मिलियन वर्ष पुराना पार्क है। साइबर क्राइम के बढ़ते मामले को देखते हुए योगी सरकार ने कितने नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी की है, तो 57। पहले कितना था, 18 जिलों में। पहले जो है 18 जिलों में, इसके मतलब 57 कुल खोलेंगे, पहले जो है 18 जिलों में खोला जाएगा। नेक्स्ट है NCRB रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं से मौत में शीर्ष पर कौन सा राज्य है, तो है उत्तर प्रदेश। आप लोगों को ध्यान रखना है। पर्यावरण बचाने और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए योगी सरकार ने कौन सा जो है अभियान शुरू किया है, तो ये शुरू किया है एक पेड़ माँ के नाम। 20 जुलाई को माँ के नाम पर यह पेड़ लगाने का अपील की गई है। वृक्षारोपण जो जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने वन मित्र की स्थापना मतलब की घोषणा की है। यह नेपाल सीमा पर 35 करोड़ जो है पेड़ लगाकर क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा, यानी हरा किया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने मित्र वन की स्थापना की घोषणा की है, जो यह नेपाल की जो सीमा पर है यहाँ पर 35 करोड़ पेड़ लगाकर जो वहाँ का उस एरिया को ग्रीन किया जाएगा। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी, तो हम लोग देखने लिए हैं। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने पहला पोर्टेबल जो अस्पताल है कहाँ पर परीक्षण किया है, तो उत्तर प्रदेश का जो आगरा है यहाँ पर। एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतेह करने वाली सत्येंद्र गुप्ता उत्तर प्रदेश के किस जिले से रिलेटेड हैं, तो पीलीभीत से। हाल ही में यूके महिला सशक्तिकरण जो पुरस्कार है इसे सम्मानित किया ई रिक्शा चालक ERT को। यह किस राज्य से है, तो उत्तर प्रदेश का जो बहराइच जिला है यहाँ से। यह मात्र 18 वर्षीय हैं। नेक्स्ट है NCRB के अनुसार महिलाओं से संबंधित अपराधों में सजा दिलाने में जो पहला स्थान मिला है किस राज्य को मिला है, तो उत्तर प्रदेश को मिला है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो स्थापना होती है 1986 में, मुख्यालय दिल्ली में, प्रमुख विवेक गोगिया हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर जो क्लिनिक पार्क है पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है, तो लखनऊ। नेक्स्ट है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। 2022 के अनुसार राज्य में कुल बाघों की संख्या कितनी है, तो 205 है। आप लोगों को ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में अत्याधुनिक मॉडल कंपोजिट स्कूल स्थापित होंगे, तो होंगे 27 जिलों में 24 करोड़ की लागत से। राज्य के किस जिले में टाइगर मित्र जो प्रोजेक्ट है चल रहा है, तो पीलीभीत में चल रहा है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि राज्य के
किस जिले में टाइगर मित्र प्रोजेक्ट चल रहा है? तो पीलीभीत में। कुल 82 राष्ट्रीय जो शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों में उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षक जो हैं शामिल हैं? तो 2 हैं। कौन कौन से हैं? रविकांत जो मिर्जापुर से हैं और श्याम प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ से हैं। नेक्स्ट है 9 अगस्त 2024 को काकोरी ट्रेन एक्शन की कौन सी जो है वर्षगांठ मनाई गई? तो 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। ध्यान रखना है 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन जो है अंजाम दिया गया था। भारत का जो पहला सोलर एक्सप्रेसवे यह कहाँ पर बनने जा रहा है या बन गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है यहीं पर इसके जो लेंथ है 296 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की किस यूनिवर्सिटी में जो है श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र तैयार हो रहा है? तो यह हो रहा है चंद्रशेखर आजाद जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर है यहाँ पर। राज्य की जो पहली राजधानी में अकबर नगर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो यह है सौमित्र वन। पीपल, आम, शीशम, बरगद, अमरूद, अर्जुन, नीम आदि जो है 32 प्रकार के यहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे। तो राज्य की राजधानी लखनऊ में अकबर जो नगर है इसका नाम बदलकर सौमित्र वन कर दिया गया है। राज्य पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की पहली पसंद कौन सा स्थान बना है? तो अयोध्या बना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्मण जी की 12 फीट जो ऊंची प्रतिमा है यह किस शहर में अनावरण किया है? तो लखनऊ में किया है। भगवान राम की कथा पर आधारित रामालैंड जो थीम पार्क राज्य के किस शहर में विकसित हो रहा है? तो अयोध्या में। उत्तर प्रदेश में फार्मा यानी मेडिकल पार्क कहाँ पर बन रहा है? तो ललितपुर में बन रहा है। पहला बायो प्लास्टिक पार्क लखनऊ में लखीमपुर खीरी में। गोला गोकर्णनाथ पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ। हरदोई अमरोहा पार्क कन्नौज में। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ललितपुर में जो है पहला उत्तर प्रदेश का जो है फार्मा मेडिकल पार्क बन रहा है। इसके साथ ही साथ पहला जो बायो प्लास्टिक पार्क लखीमपुर जो खीरी है यहाँ के गोला गोकर्णनाथ में। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ हरदोई में। और जो अरोमा पार्क है यहाँ कन्नौज में। वेद वन पार्क यानी वैदिक थीम पार्क यहाँ कहाँ पर बन रहा है? तो नोएडा में बन रहा है। वेद विज्ञान केंद्र सीतापुर में है। उत्तर प्रदेश सरकार के वृक्षारोपण अभियान 2024 के तहत पड़ोसी देश ने नेपाल के साथ जो है मित्र वन यानी मैत्री वन नामक बड़ी पर्यावरण जो है पहल शुरू की गई है। यह कितने जिलों में लागू की गई है? तो 35 जिलों में। यह अभियान जो है 20 जिलों से शुरू की गई है। राज्य सरकार विरासत के सम्मान में कितने जिलों में विरासत जो है वृक्ष वाटिका बनाएगी? तो 11 जिलों में बनाएगी। 100 साल से पुराने 28 प्रजातियों के 948 विरासत वृक्ष होंगे। उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादों के निर्यात में सही दिशा में प्रयासों से राज्य ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तीसरा किया है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नौकरी सृजन भी करे गए हैं जो परियोजना है कितने जिलों में शुरू की गई है? तो 6 जिलों में लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा में। मुख्यमंत्री जो कन्या सुमंगला योजना है जिसके तहत आर्थिक सहायता बढ़ा दी गई है तो 25,000 रुपये कर दी गई है। 25 अक्टूबर 2019 से यह शुरू की गई थी। जन्म से 12वीं तक बेटियों को शिक्षा के लिए यही स्कीम है। महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 ने जो है महिलाओं की सहायता से कितने प्रतिशत जो है शिकायतों का समाधान किया है? तो 99.55%। उत्तर प्रदेश में बनने वाला सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? तो गंगा एक्सप्रेसवे होगा। यह 12 जिलों से गुजरेगा। इसकी जो कुल लेंथ होगी 594 किलोमीटर, चौड़ाई 120 मीटर। यह 6 लेन होगा मेरठ से प्रयागराज। प्रोजेक्ट अलंकार किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्कूलों को विकसित करने की यह योजना है। हाल ही में 10 दिवसीय ब्रज राज्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मथुरा में 5 नवंबर से मनाया जाएगा। मतलब कि शुरू हो गया है। वर्ष 2024 का 34वां व्यास सम्मान किसे मिला? तो मिला है सूर्यबाला को। इनकी जो रचना है कौन देश के वासी? बेंडू की डायरी यह जो है वाराणसी। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार गगनगिल को। इनकी रचना है मैं जब तक आई बाहर। नेक्स्ट है कोरिया वियतनाम मॉडल पर उत्तर प्रदेश में हेरिटेज जो सिटी है कहाँ पर बनेगा? तो नोएडा में बनेगा। उत्तर प्रदेश का में जो है पहला प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाने की मंजूरी मिली है? तो शामली में, झंझाना गांव में। मुख्यमंत्री ने राज्य की पहली डबल डेकर जो इलेक्ट्रिक बस
यह कहाँ पर उद्घाटन किया? तो लखनऊ में किया है 9 नवंबर को। उत्तर प्रदेश कौन सा टाइगर रिजर्व नो प्लास्टिक जोन बनाने की पहल शुरू कर रहा है? तो यह है दुधवा टाइगर रिजर्व। राज्य की पहली आयुष यूनिवर्सिटी जो सभी आयुष चिकित्सा पद्धतियों के लिए होगी, यह कहाँ बनेगी? तो गोरखपुर में बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी सहभागिता महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो लखनऊ में हुआ है। संगीत नाटक अकादमी 15 से 20 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय अकादमी आदिवासी गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, देश का पहला जो है नाइट सफारी उत्तर प्रदेश कहाँ पर विकसित होकर रहा है? तो लखनऊ में कुकरेल जो नाइट सफारी पार्क है। ऑपरेशन कायाकल्प किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों को जो है आकर्षक व कार्यात्मक बनाने की योजना है। शौचालय, यूनिफॉर्म और ड्रेस। मुख्यमंत्री ने हाल ही में बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पर उद्घाटन किया है? तो प्रयागराज में किया है। अरैल गीले कचरे से बायो सीएनजी और जैविक खाद इससे जो है बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य कब तक हासिल करने का लक्ष्य है? तो 2029-30 होगा। माफ यहाँ पे 28 नहीं 29-30 होगा। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में नई विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित होंगे? यानी स्पेशल एजुकेशन जोन है, यह कितने स्थापित होंगे? तो 6 होंगे। लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा और बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में पाली साहित्य सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो लखनऊ में हुआ। बौद्ध विहार शांति उपवन 9 नवंबर से 11 नवंबर 2024। उत्तर प्रदेश की किस यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया? तो अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसे बाल साहित्य पुरस्कार 2024 24 भाषाओं के 24 बाल कलाकारों को कहाँ पर दिया गया? तो लखनऊ में। प्रयागराज रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? शहीद चंद्रशेखर घाट रखा गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग ने चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर कीर्ति पांडे को। राज्य महिला आयोग कौन है? बबीता चौहान है। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो लखनऊ में 4 से 5 सितंबर। इसके जो थीम है सशक्त और सुरक्षित भारत। भारत के जो है सशस्त्र बलों में परिवर्तन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पद्मश्री विजेता 2022 में अजित श्रीवास्तव का हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किससे जुड़ी हुई थी? तो गायिका थी, यानी लोक गायिका थी, जो है मिर्जापुर में कजरी गायन में विशेष योगदान था इनका। नेक्स्ट है, पेरिस पैरालंपिक जो पेरिस पैरालंपिक 2024 में 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने वाली प्रीति पाल किस जिले से हैं? तो मुजफ्फरपुर जो नगर है यहाँ से हैं। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय बाजार मेले का जो दूसरा जो संस्करण है कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर 2024। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने पहला पोर्टेबल जो अस्पताल है यह कहाँ पर परीक्षण किया है? तो आगरा में। माउंट एवरेस्ट पर एक ही सीजन में 2 बार फतह करने वाली सत्यदीप गुप्ता उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो पीलीभीत से। 2023-24 में राज्य कंपनियों के द्वारा पावर ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। हाल ही में ब्रिटेन में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित ई रिक्शा चालक आरती जो यह किस राज्य से हैं? तो उत्तर प्रदेश का जो बहराइच जिला है यहाँ पर। नेक्स्ट है, NCRB के अनुसार महिलाओं से संबंधित अपराधों में सजा देने वाला पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ पर शुरू किया गया? तो लखनऊ में। हाल ही में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। वर्ष 2022 के अनुसार राज्यों में बाघों की संख्या 205 हो गई है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र यानी SCR में कितने जिले शामिल हैं? तो 6 जिले कौन कौन से? लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में अत्याधुनिक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल स्थापित किए जाएंगे? 57 जिलों में 24 करोड़ की लागत से। राज्य में किस जिले में जो है टाइगर मित्र योजना चलाई जा रहा है? तो पीलीभीत में। PM कुसुम योजना के तहत किस जिले में जो है किसानों को सौर पंप प्रदान करने में अग्रणी बनकर रिकॉर्ड बनाया है? तो पीलीभीत। इसके बाद औरैया, शामली, गाजियाबाद भी शामिल हैं। भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कहाँ पर बनने जा रहा है? तो जो बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे है यह। राज्य का पहला सोलर पावर से चलने वाला हवाई अड्डा कहाँ बनने जा रहा है? तो बमरौली जो एयरपोर्ट है प्रयागराज का यहाँ पर। और दुनिया का पहला जो सोलर एयरपोर्ट है यह है कोचीन। उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी में श्री अन्न उत्कृष्ट केंद्र तैयार किया जा रहा है? तो चंद्रशेखर जो आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है कानपुर में।
राज्य की राजधानी लखनऊ में अकबर नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो सौमित्री वन कर दिया है। सौमित्री वन में पीपल, आम, शीशम, बरगद, अमरूद, अर्जुन, नीम आदि 32 प्रकार के पेड़ लगाए गए हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्मण जी की 12 फीट की ऊंची प्रतिमा किस शहर में अनावरण किया है? तो लखनऊ में। राज्य के किस शहर में भगवान राम की कथा सुनने वाली डिज्नीलैंड आधारित थीम पार्क रामालैंड विकसित किया जा रहा है? तो अयोध्या में। उत्तर प्रदेश जो फार्मा मेडिकल पार्क है यहाँ ललितपुर में विकसित किया जा रहा है, आप लोगों को ध्यान रखना है। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है लखनऊ और हरदोई में, और जो अरोमा पार्क है कन्नौज में। वेद वन पार्क वैदिक थीम पर बनने जा रहा है नोएडा में, वेद विज्ञान सीतापुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट बन रहा है? तो मथुरा वृंदावन में। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण अभियान 2024 के तहत राज्य बहुत प्रश्न जो है इसमें रिपीट हो रहा है। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल भी है, पर्यावरण वृक्षारोपण 2024 में नहीं, यहाँ से रिपीट नहीं है, उसमें हो सकता है रिपीट हो गया है, मैं ध्यान नहीं दिया। चलिए यहाँ से ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में राज्य में एक दिन में कितने पेड़ लगाए गए? तो 36.51 करोड़। राज्य में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI को बढ़ावा देने के लिए कितने हेल्प डेस्क जो है स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो 3। अमेरिका, कनाडा, यूरोप और दक्षिण एशियाई देशों की कंपनियों के सहयोग से। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा तैयार होने वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो गंगा एक्सप्रेसवे है। राज्य सरकार ने स्कूलों के लिए शिक्षा सप्ताह कब आयोजित किया गया? तो 22 से 28 जुलाई को। उद्देश्य था छात्रों और शिक्षकों के सहयोग व नवाचार को जो भावना है इसे बढ़ाना। नेक्स्ट है, वन्य जीव संस्था की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो यह 2000 से अधिक। भारत में सबसे अधिक जो सबसे अधिक है यहीं पर है। और राज्य जलीय जीव 2009 में। राज्य में सारस क्रेन की संख्या पिछले साल की तुलना में कितनी बढ़ी है? तो 396 बढ़ी है। वर्तमान में 19,918 है। सबसे अधिक जो है इटावा में राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? तो 2014 में। अजय टू योगी आदित्यनाथ उपन्यासकार के जो लेखक हैं शांतनु गुप्ता। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद अब किस नाम से जाना जाएगा? तो गुरु जमदेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद के नाम से। उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। नेक्स्ट, किस फिल्म डायरेक्टर ने लखनऊ में अपनी नई किताब दी बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है? तो विवेक अग्निहोत्री ने। द कश्मीर फाइल उनकी जो है नवीनतम फिल्म थी जिसमें जो है रियलिटी दिखाया गया था कश्मीर को, मतलब पहली फिल्म जो न्यू टाइल, और उनकी जो पहली फिल्म न्यू दिल्ली टाइम्स 1992 में IS चुने गए थे, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राज्य में कृषि, चीनी, सहकारिता मुख्य विषय पर आधारित पहली राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किए गए? तो 1992 में। प्रसार भारती का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो नवनीत सहगल को। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के चेयरपर्सन कौन है? तो बिमला माथुर है। इनका गठन कब हुआ था? 2004 में। पुनर्गठन जो हुआ 2013 में जो महिला आयोग है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी, नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस अरुण भंसाली जी को। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो असीम अरुण। आयोग का जो गठन होता है 1995 में। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन कौन है? तो असहाब सैफी है। इनका गठन कब हुआ था? 1994 में। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बने रहे हैं। उन्होंने पदभार कब संभाला था? तो 19 मार्च 2017 को वे उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री और यह नाथ जो संप्रदाय है इनसे जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हैं। 18वीं विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो सतीश महाना है। विधान परिषद चेयरमैन कुंवर मानवेंद्र सिंह है। केंद्र सरकार ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर की स्थापना किस राज्य में घोषित की है? तो उत्तर प्रदेश जो लखनऊ है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में पहला ट्रांसजेंडर गौरव पदयात्रा प्राइड वॉक कहाँ पर आयोजित हुआ? तो लखनऊ में। देश का पहला ट्रांसजेंडर जो विश्वविद्यालय है कुशीनगर में 2020 में। नेक्स्ट है, दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा रैंक है? तो पहला है।
15.72% के साथ। इसके बाद राजस्थान मध्य प्रदेश है। जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है यह हरियाणा करनाल में है। राज्य का सबसे बड़ा जो दूध प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो वाराणसी में। उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का पहला ह्यूमन जो डीएनए बैंक है यहाँ बनने जा रहा है, तो बीएचयू में। देश का पहला भव्य राष्ट्रीय मंदिर कहाँ बन रहा है, तो बुलंदशहर में। दयानंद सरस्वती तपोस्थली भी बुलंदशहर में है। भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची जो मूर्ति है कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो कौशाम्बी में। लक्ष्मण की प्रतिमा का अनावरण जो है लखनऊ में 12 फीट योगी आदित्यनाथ ने। आदि योगी शिव जेवर एयरपोर्ट के पास नोएडा में 242 फीट। यहाँ पर 2 प्रश्न बन गया। ऐसे आप लोग समझिए कि देखिए भगवान जो बुद्ध की 51 फीट की जो ऊंची मूर्ति है यह तो कौशाम्बी में है, और जो लक्ष्मण की प्रतिमा का अनावरण लखनऊ में यह 12 फीट का था। और आदि योगी जो शिव इनकी जो मूर्ति का फीट कितना है, 242 फीट, और कहाँ पर, जे एयरपोर्ट के पास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं इसे दोबारा बता दे रहा हूँ। देखिए भगवान बुद्ध की जो 51 फीट ऊंची जो मूर्ति है यह कौशाम्बी में, और लक्ष्मण की जो प्रतिमा का अनावरण जो 12 फीट का है लखनऊ में, और आदि योगी जो शिव की जो मूर्ति है 242 फीट की है, कहाँ पर, जेवर एयरपोर्ट के पास स्थापित की जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में आम महोत्सव जो है आयोजित किया गया, तो लखनऊ में। यह 12 से 14 जुलाई के बीच। आम पार्क जो है स्वीकृति के बाद कहाँ बनेगा, तो लखनऊ में। काली पश्चिम आम राज्य फल है, आप लोगों को ध्यान रखना है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी द्वारा 14 मेगावाट सौर इकाई कहाँ पर व्यावसायिक रूप से शुरू की गई है, तो अयोध्या में। यूपी की पहली सोलर सिटी भी अयोध्या है, और भारत की जो थी यहाँ सांची मध्य प्रदेश वाली है। उत्तर प्रदेश के किसी जिले में जो है योगसूत्र सामूहिक चित्रकला जो प्रदर्शनी है यह आयोजित किया गया है, तो वाराणसी में, बीएचयू विश्वविद्यालय में। रिवर फ्रंट की तर्ज पर जो है गंगा पथ कहाँ पर बन रहा है, तो प्रयागराज में। यह 12 किलोमीटर लंबा होगा। प्रयागराज में ही जो है राज्य का पहला जो फ्लोटिंग एसी रेस्तारा है यह भी बन रहा है। नेक्स्ट है, राज्य का अत्याधुनिक लेक क्वीन कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, तो गोरखपुर जो रामगढ़ ताल है यहाँ पर। साधु टी.एल. वासवानी की जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को नो नॉनवेज डे जो है घोषित किया है, तो 25 नवंबर को किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है अयोध्या को विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहर बनाने का जो लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2033 तक रखा है। मुरादाबाद की प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 33वां जो है व्यास सम्मान किस रचना के लिए मिला है, तो ये मिला है यादें यादें के लिए। यह 2023 का था। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 अंग्रेजी में नीलम शरण गौर को प्रयागराज से हैं, और रचना इनकी थे रिक्वेम इन रागा जानकी। हिंदी में संजीव, यह सुल्तानपुर से है, रचना है इनका है मुझे पहचानो। संजीव जी की रचना है मुझे पहचानो। उत्तर प्रदेश का कौन सा पार्क जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल होने की स्वीकृति में हुआ है, तो सोनभद्र का जो फॉसिल पार्क है या सालखन पार्क 1400 मिलियन वर्ष पुराना है। इसे उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है टेंट सिटी विकसित की जा रही है, तो बनारस में। नेक्स्ट है, देश का पहला हाइड्रोथेरेपी सेंटर कहाँ पर, देश का पहला हाइड्रोथेरेपी सेंटर कौन सा आईआईटी शुरू कर रहा है, तो यह है आईआईटी कानपुर। ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु उड़ान कार्यक्रम भी आईआईटी कानपुर ने शुरू किया है। आईआईटी कानपुर ने एंटी ड्रोन सिस्टम ब्रज और विश्व का सबसे एडवांस आर्टिफिशियल जो हार्ट विकसित किया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित होगा, आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है देश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित होगा, तो होगा गोंडा में। और देश का पहला कछुआ जो संरक्षण केंद्र है यहाँ बिहार का जो भागलपुर है यहाँ पर। और देश और यूपी का जो पहला गिद्ध संरक्षण यानी जटायु एवं प्रजनन जो केंद्र है यहाँ महाराजगंज में स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है पहला गौ संरक्षणालय जो है बन रहा है, मुजफ्फरनगर है यहाँ पर। यहाँ स्विट्जरलैंड की जो तर्ज पर आधुनिक नई गौशाला लखनऊ में बनेगी। तो ध्यान रखना है, देश के किस जिले में पहला जो गौ संरक्षणालय जो बन रहा है, तो मुजफ्फरपुर नगर में बन रहा है। और स्विट्जरलैंड की तर्ज पर आधुनिक जो नई गौशाला बन रही है या बनेगी, तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की पहली महिला विश्वविद्यालय किस शहर में है, तो यह गोरखपुर में। 2020
देश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर, देश का पहला स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मेरठ 2021 में, और देश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ है, यह 2014-15 में बना। तो ध्यान रखना है, देश यानी उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला विश्वविद्यालय है गोरखपुर में, और 2020 में जो है देश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर में, और देश का पहला स्पोर्ट यूनिवर्सिटी यह भी मेरठ में, और देश का पहला खेल विश्वविद्यालय यह भी मेरठ में। उत्तर प्रदेश ने किस शहर में जो है जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकानेश्वर मंदिर कर दिया है? तो आगरा। और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया है। केंद्र गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले हैं या बदलने के प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो 8। उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद जिला है, अब इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो चंद्रनगर, और अलीगढ़ को हरिगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिलारिया रोग को, या फाइलेरिया रोग होगा यहाँ पे, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइलेरिया रोग को पूरी तरह जो है समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा है, कब रखा है? तो 2026 रखा है। मलेरिया मुक्त 2027, और भारत जो है फाइलेरिया मुक्त होगा 2027, और एड्स 2030, और टीबी जो है 2025। नेक्स्ट है, ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत जो है 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य कब तक है? तो 2028 तक है। उत्तर प्रदेश सभी सरकारी वाहनों में जो है 100% ईवी बनाने का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो यह है 2030। तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी वाहनों को 100% ईवी में 2030 तक बनाने का लक्ष्य रखा है, और अगले 5 वर्षों में 75 जिलों में 50,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की योजना है। अयोध्या में जो है उबर ईवी ऑटो रिक्शा सेवा शुरू हो गई है। बुंदेलखंड में हाल ही में कितने सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं? तो 10। बुंदेलखंड को ग्रीन एनर्जी हब बनाना जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे है। भारत की सबसे कम उम्र क्वालिफाइड प्रोफेशनल स्काई डाइवर उत्तर प्रदेश के निवासी अनामिका शर्मा, यह कहाँ की हैं? तो प्रयागराज के हैं। इनकी जो एज है 21 वर्ष है। स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? तो यह बना है लखनऊ। जो गंगा तट पर सबसे स्वच्छ शहर रहा है, प्रयागराज रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। यह जो योजना है 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी रांची। दूसरा जो है आंध्र प्रदेश, तीसरा जो है कर्नाटक। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण 2023-24 रिपोर्ट में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों के द्वारा ट्रांसमिशन लाइन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो पहला रहा है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर जो है भारत गौरव सम्मान से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो यह हैं डॉक्टर कंचन तिवारी, नवीन तिवारी। धनराशि कितना मिली है? तो 11 लाख मिला है। 3090 को सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री मिला है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को जो है सम्मानित किया गया है? तो 2 बच्चों को। कौन कौन से हैं? तो अनुष्का जो हैं यह गोरखपुर से हैं, और जो आदित्य यादव हैं, यह अनुष्का पाठक हैं, यह गोरखपुर से, और आदित्य पाठक है, यह भी गोरखपुर से। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव किस वरिष्ठ अधिकारी जो IAS अधिकारी हैं नियुक्त किया गया है? तो संजय प्रसाद को। उत्तर प्रदेश महिला क्रिकेटर जो है दीप्ति शर्मा, इन्हें जो है उत्तर प्रदेश में DSP की जो है नियुक्ति यानी DSP का जो है पद मिला है। वे किस जिले से हैं? तो आगरा जिले से हैं। बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ अभियान है, इसे जो है ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश के पिंकी को बनाया गया है। इनका जो संबंध है यह मिर्जापुर से। शुरुआत जो है होती है 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। चुनाव आयोग ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को उत्तर प्रदेश राज्य का जो है आइकन नियुक्त किया है। वे कहाँ के हैं? तो अमरोहा के। उत्तर प्रदेश G20 शिखर सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो तुलिका रानी को। मेरठ पूर्व भारतीय सेना अधिकारी हैं ये। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ब्रांड एम्बेसडर हैं कंगना रनौत। जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना है 2018 में लॉन्च की गई। उत्तर प्रदेश ने अपराधियों पर कार्रवाई और जांच में मदद के लिए जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? तो यह त्रिनेत्र ऐप 2.0। यह जो है 30 दिन में सजा दिलाने का ऑपरेशन कन्विंसन है। उत्तर प्रदेश में मक्का उत्पादन को वर्ष 2024 से 28 तक कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 3.2 मिलियन टन। मक्का को जो है मोटे अनाज भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष भी घोषित किया था। अनाज जो महोत्सव है इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया।
प्रसिद्ध उर्दू शायर मुनव्वर राणा का जो है 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह उत्तर प्रदेश के किस जिले से रिलेटेड थे? तो रायबरेली से। 2024 में जो है शहदाबाद काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इनका जो निधन होता है जनवरी 2024 को। अयोध्या राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति किस राज्य के प्रसिद्ध शिल्पकार अरुण योगीराज ने बनाई है? तो यह बनाई है कर्नाटक। प्राण जो प्रतिष्ठा होता है 22 जनवरी 2024 को 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव शुरू की है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर कितने स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं? तो 6। राम मंदिर, गणेश जी, हनुमान जी, जटायु, केटवराज और मां सबरी। दुनिया का सबसे बड़ा ताला किसने बनाया है? तो सत्य प्रकाश वर्मा ने। यह अलीगढ़ से हैं। राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा हैं और उनके पुत्र आशीष हैं। उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो मनाया है 76वां। 2017 में रामनाईक के प्रस्ताव पर हर साल जो है 24 जनवरी को यह मनाने का ऐलान किया गया है। जल संरक्षण के प्रयासों के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर में जल योद्धा का दर्जा दिया है? तो नोएडा को। दुनिया की जो है पहली जल विश्वविद्यालय हमीरपुर जिला है। नेक्स्ट है UPSIDA द्वारा अनावरण की गई एकीकृत टाउनशिप और रेलवे कोच प्रोजेक्ट किस शहर में जो है संचालित होंगे? तो चंदौली और झांसी में होंगे। सबसे अधिक हवाई अड्डों वाला जो है देश का पहला राज्य बनने के लिए उत्तर प्रदेश में कुल कितने एयरपोर्ट होंगे? तो 21 होंगे। PM मोदी ने 15 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। 5 अंतर्राष्ट्रीय होंगे, वो लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, कुशीनगर और जेवर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। SGVN लिमिटेड ने 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित या उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला गोला बारूद जो मिसाइल है, यह विनिर्माण जो कॉम्प्लेक्स है कहाँ पर शुरू किया है या किसने शुरू किया है? तो अदानी ग्रुप ने कानपुर में शुरू किया है। 67वीं जो अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? तो लखनऊ में 12 से 16 फरवरी। नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 लखनऊ कैंट 5 से 7 जनवरी। आप लोगों को यह ध्यान रखना है। ग्रेट व्हाइट सेरेमोनियल पोडो यानी वायुसेना स्पेशल फोर्स गरुड़ कमांडो, यह कहाँ पर आयोजित किया गया? तो बागपत गांधीनगर में। देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किस संगठन ने विकसित किया है? तो DRDO और DMSRDE कानपुर ने। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2024-25 के लिए कुल कितना बजट पेश किया है? तो 2024-25 के लिए है 7.63 लाख करोड़। राजस्व व्यय 5.32 लाख करोड़ रुपए, पूंजी व्यय 2.03 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। फरवरी 2024 तक अतिरिक्त बजट 12,209 करोड़ 93 लाख रुपए। 2019 से 23 तक उत्तर प्रदेश में 2000 से 2017 की तुलना में कितना गुना जो है FDI प्राप्त किया है? तो 4 गुना। प्रोजेक्ट पिरामिड के तहत माध्यमिक शिक्षा और यूपी डेवलपमेंट मिशन के समझौते से कितने बच्चों को जो है स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है? तो 61,000 से अधिक। माई युवा योजना हर साल जो है 1 लाख युवाओं को 5 लाख तक जो है ब्याज मुक्त लोन देगा। 202 ग्रुप्स 25 के लिए 1000 करोड़ जो है आवंटित किए गए हैं। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव 2024 कितने जिले में आयोजित किया है? तो 7 जिलों में। 23 जनवरी से 18 फरवरी के बीच कौन कौन से जिले हैं जो बुंदेलखंड के रीजन में आते हैं? तो झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और बांदा है। RBI के द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था या संस्थानों को वित्तीय रिपोर्ट में पंचायतों से सबसे अधिक राजस्व वाला राज्य कौन सा है? तो है उत्तर प्रदेश 2.5% के साथ। उत्तर प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को जो है गुणवत्तापूर्वक सेवाओं के लिए ISO से सम्मानित किया गया है? तो यह सिधियामा पंचायत जो बाराबंकी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 हुसुडी, सिद्धार्थनगर और मिल्क मुरादाबाद को मिला है। नेक्स्ट SBI रिपोर्ट के अनुसार पोस्ट पेमेंट डेवलपमेंट के अग्रणी राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। गौपालन में नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में। ध्यान रखना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मथुरा में है। तो गौपालन में जो है नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय केंद्र किस राज्य में स्थापित किए जा रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस हाईकोर्ट ने जो है उत्तर प्रदेश
मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, उस समय के जस्टिस चौधरी और सुभाष विद्यार्थी की बेंच है इसमें जो मतलब कि घोषित की है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? विजय पाठक ने जो है होमियो शक्ति 2024 में समारोह जो है कहाँ किया है आयोजित? तो लखनऊ में गोमती नगर में। विश्व होम्योपैथी जो दिवस है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत राज्य सरकार ने 3.25 लाख से अधिक वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए जो है वितरित किए हैं? तो 250 करोड़ 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए हैं होगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पर कुल कितने हैं? तो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। लखनऊ में है, वाराणसी में है, अयोध्या में, कुशीनगर में और जेवर में जो अभी बन रहा है। साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर कुकरेल नदी का पुनर्निर्माण कहाँ पर हो रहा है? तो हो रहा है लखनऊ में। यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर लाइट रेल ट्रांजिट पारी चौक तक चलाने वाला एयरपोर्ट कौन सा है? तो नोएडा। इंडिया एक्सपो मार्ट इंडस फूड 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नोएडा में हुआ है। जनवरी 2024 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, काशीपुर मोहल्ला की प्रसिद्ध तिरंगा बर्फी और मेटल कास्टिक क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। कहाँ के हैं? तो वाराणसी के हैं। तो फिलहाल 27 जी टैग के साथ जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। अकेले काशी में जो है 32 जीआई टैग उत्पाद हैं। भविष्य में यह योजना है कि सरकार की कि 2025-26 तक 152 जीआई टैग हासिल करने का। नेक्स्ट है, बाढ़ जोखिम से निपटने के लिए राज्य को रिलीफ वाणी केंद्र यानी RVC डिजास्टर अर्ली वार्निंग सेंटर कहाँ उद्घाटित हुआ? तो हुआ है लखनऊ। देश की पहली AI जो सिटी है लखनऊ बन रही है। हर तहसील स्तर पर फायर स्टेशन खोलने वाला पहला राज्य जो बना है यह भी उत्तर प्रदेश ही बना है। अयोध्या और वाराणसी के साथ राज्य में कितने प्रमुख शहरों को जो है सोलर सिटी बनाने का योजना है? तो 17 जो हैं जो नगर निगम है। यहीं देश की जो पहली सोलर सिटी सांची है मध्य प्रदेश की। और यूपी की जब पूछ लिया मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा यह अयोध्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में कितने घरों पर जो है रूप स्टॉप सोलर प्लांट लगाने की योजना बना रही है? तो 25,000। एस्पिरेशनल सिटी स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के कितने अल्प विकसित शहरों को लक्ष्य बनाया गया है? तो 100। हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म सेक्टर में निवेश 32,000 करोड़। 2028 तक सालाना पर्यटन 850 मिलियन मतलब कि रखा गया है। संस्थागत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार है 2024 है, इसे किस अस्पताल को मिला है? तो मिला है 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल जो आगरा का इन्हें 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के जो किस पक्षी अभ्यारण्य में वो विश्व जो है वन्यजीव दिवस मनाया गया है? तो जो वखला बर्ड सेंचुरी है जो गौतम बुद्ध नगर में है, यहाँ पर 3 मार्च 2024 यह मनाया गया। इसके जो थीम है डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन है। 1/7/2024 से 3 नियम जो है 3 नए आपराधिक जो कानूनों के तहत BNS की धारा 106 के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला केस दर्ज हुआ है? तो हुआ है अमरोहा के रेहड़ा में। BNS 358 धाराएं, BNSS 531 और BSA 170 हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज कहाँ उद्घाटन किया है? तो वाराणसी में ODOS शूटिंग बांदा चयनित में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 9 PM श्री स्कूल लॉन्च किए गए हैं? तो लखनऊ में। पूरे राज्य में जो है 1753 स्कूल अपग्रेड किए गए हैं। 928 सरकारी स्कूलों में बाल वाटिका और स्मार्ट क्लासरूम, साइंस लैब, डिजिटल लाइब्रेरी इन खेल सुविधाएं भी शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल जो है छोड़ चुके बच्चों को वापस लाने के लिए और 6 से 17 वर्ष को कुपोषित बच्चों का इलाज करने के लिए अभियान शुरू किया है। साथ ही मेधावी छात्रों को टैबलेट भी जो है दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, देश का पहला ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो लखनऊ में सुशांत गल्फ सिटी देसी नस्ल की गाय। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पहला भेड़ बकरी जो पालन प्रशिक्षण केंद्र है यह किस शहर में खोला गया है? तो इटावा में। यूपी का जो पहला गिद्ध अभ्यारण्य है मुजफ्फरपुर नगर में और अत्याधुनिक जो गौशाला है यहाँ लखनऊ में। परिवार ID एवं परिवार
एक पहचान पोर्टल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है ताकि एक परिवार को एक इकाई मानक एक परिवार एक नौकरी योजना लागू हो? तो उत्तर प्रदेश ने family-id.up.gov.in सबसे पहले सिक्किम में 2019 में शुरू किया गया था। पद्म अवार्ड में उत्तर प्रदेश के कितने जो है लोगों को सम्मानित किया गया है? तो 12, कुल 132, पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 17, पद्मश्री 110। महिलाएं इसमें हैं 30 और मरणोपरांत 9 और विदेशी NRI 8 है शामिल हैं। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी कृतियों का संकलन कितने खंडों में जारी किया है? तो 11 खंडों में, अंग्रेजी और हिंदी में। सौम्या माथुर ने किस रेलवे जोन की पहली जो है महिला रेलवे जनरल मैनेजर बनकर इतिहास रचा है? तो जो उत्तर पूर्वी रेलवे है यहाँ पर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में 3 डिवीजन आते हैं, वाराणसी, लखनऊ और इज्जतनगर। आप लोग ध्यान रखना है, इसके अंदर जो है 3 डिवीजन आते हैं, वाराणसी, लखनऊ और इज्जतनगर। आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है इसकी नींव रखी गई है? तो कुशीनगर में। 17वें जो है कान फिल्म फेस्टिवल की ला सिनेफ प्रतियोगिता में शॉर्ट फिल्म बन्नी हुड के लिए जो तीसरा पुरस्कार जीतने वाली मानसी माहेश्वरी किस जिले से हैं? तो मेरठ से हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने 2024 सत्र के लिए 15 जो है नए कोर्स कार्यक्रम के तहत जो है विकसित किए गए हैं। कौन सा है? तो स्वयं जो प्रोग्राम है इसी के तहत डेंगू वायरस की जांच के लिए जो है दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब SSH जल्द कहाँ पर स्थापित हो रहा है? तो प्रयागराज में। प्रधानमंत्री जनधन योजना में सबसे अधिक जो है महिला जनधन खाता धारक वाला जो राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। शुरुआत में जो होती है 15 अगस्त 2014 को, घोषणा 28 अगस्त 2014 को और लॉन्च होता है। आप लोग ध्यान, तो शुरुआत होती है यानी घोषणा 15 अगस्त को और लॉन्च 28 अगस्त को। उत्तर प्रदेश का 5वां जो टाइगर रिजर्व है कौन सा बनेगा? तो सुहेलवा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यह बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा में होगा। अन्य जो दुधवा हो गया, पीलीभीत, अमनपुर और रानीपुर, यह टाइगर रिजर्व पहले से हैं। तो फिलहाल 5 हैं। नेक्स्ट है, साइबर क्राइम को बढ़ते मामले को देखते हुए योगी सरकार ने जो है कितने साइबर थाने खोलने की मंजूरी दी है? तो 57, पहले 18 जिलों में थे। यूपी में जो है 112 डायल इमरजेंसी सर्विस, यानी यूपी में 112 डायल में रिस्पांस टाइम में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला टॉप पर रहा है? तो बाराबंकी रहा है। एग्जिम 4 मिशन इंडो अमेरिकन अंतरिक्ष मिशन के लिए इसरो के द्वारा उत्तर प्रदेश का सबसे कम उम्र का कैप्टन किसे चुना गया है? तो ग्रुप कैप्टन जो थे शुभांशु शुक्ला, इनका जो संबंध होता है लखनऊ से होता है। तो गाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।